हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल। ये है आपकी लव रीडिंग दिसंबर 2020 के लिए। तो जनरल रीडिंग्स है, ये सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करे तो वही रखे जो रेजोनेट करे एक्वेरियस। और ये बेस्ड है आपके सन साइन पे। मून साइन, सन साइन मतलब जोडियक, मून साइन मतलब जो चंद्र राशि या नाम की राशि से भी आप देख सकते हैं एक्वेरियस। तो इसमें पहले मैं आपके एनर्जीज की कार्ड्स पुल आउट करूंगी, आपके पर्सन की, फिर एक लाइकली आउटकम देखेंगे, फिर हम सिंगल्स के लिए भी कार्ड पुल आउट करेंगे एक्वेरियस। ये मैं बता दूं कि एवरी मंथ, अभी दिसंबर महीने में, मैं नवंबर महीने में लाइव गई थी। दिसंबर महीने में वन डे एक मंथ में और 1 आवर के लिए मैं लाइव जाऊंगी। तो आपके क्वेश्चंस जो करियर से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है, लव से रिलेटेड है, वो सारे क्वेश्चंस मैं जितना हो सकेगा 1 आवर में लूंगी और आपको टैरो की गाइडेंस मिलेगी। तो अगर आप सब्सक्राइब है तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन आए, और सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं ताकि आपको भी इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप अबाउट सेक्शन में मेरे डिटेल्स हैं, वहाँ पे आप मेरी व्हाट्सएप नंबर दी हुई है और ईमेल आईडी, तो रीच आउट कर सकते हैं। तो चलिए एक्वेरियस, देखते हैं कैसी रहेगी आपकी दिसंबर मंथ। एक्वेरियस, यूनिवर्स एंड गाइड्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स कैसे रहने वाली है एक्वेरियस की लव लाइफ दिसंबर 2020 में। स्पिरिट्स एंड गाइड्स, एंजल्स एंड गाइड्स कैसे रहने वाली है एक्वेरियस की लव लाइफ दिसंबर 2020 में, कैसे रहने वाली है। एक लास्ट शफल हम करते हैं। सॉरी, बाहर से आवाज़ें आ रही हैं। एक्वेरियस की लव लाइफ दिसंबर 2020 में। तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, काफ़ी चिंतित हैं, काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी स्टक है। मैजिशियन, 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ नाइट ऑफ 2 ऑफ कप्स, द जजमेंट, एम्परर और क्वीन ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस, जो मुझे दिख रही है कि काफ़ी आप स्टक हैं अपने पर्सन की एनर्जी में, उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं। फिर भी आप चाहते हैं आपके पर्सन में, आपके लाइफ में उन्होंने आपको बहुत टेंशन दिया है, बहुत परेशान किया है, इमोशनली अवेलेबल नहीं है, आपका साथ नहीं दिया है, जो भी किया है मैं आगे बताऊंगी। लेकिन फिर भी आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, फिर भी आप चाहते हैं कहीं पे आपके पर्सन आपके लाइफ में रहे। इस चिंता से आप निकलना चाहते हैं, आप चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। तो आप अभी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं या जो ईश्वर है या जो गॉड है जिन्हें आप मानते हैं, उनसे आप मैनिफेस्ट करने का उनसे मांग रहे हैं ये रिलेशनशिप आपके लिए। ये मैं बता दूं, आप ये जो रिलेशनशिप में आपकी जो दिक्कत है उसको आप हटाना चाहते हैं, इस दुख से आप निकलना चाहते हैं। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। डेफिनेटली आपके पर्सन, कुछ के लिए मैं बता दूं, प्लेयर एनर्जी है, प्लेयर्स है, मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शन रहना, टू एंड फ्रो रहना, मतलब आना जाना, रिलेशन कभी भी जब आप चाह रहे हैं वो नहीं थे, जब नहीं चाहते थे, जब उनका मन किया आए, जब उनका मन किया चले गए, कभी मैसेज किया तो रिप्लाई नहीं किया कई दिनों तक, या कॉल नहीं किया, इस तरह के हैं। कमिटमेंट से भागने वाले इस तरह के पर्सन हैं। और दूसरे भी हैं उनके लाइफ में, प्लेयर एनर्जी जो होती हैं, अभी उन्होंने अपने को होल्ड बैक करके रखा हुआ है। लेकिन कुछ एक्वेरियस, और आपको पता भी है या पता चलेगा दिसंबर में कि आपके पर्सन दूसरे को भी डेट करते हैं या है उनके लाइफ में कोई, फिर भी आप मैनिफेस्ट करना चाहेंगे। उस बात से आप चिंतित होंगे जो वहाँ दिख रही है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स में, यहाँ पे विद द मैजिशियन। फिर भी आप चाहेंगे चीज़ें ठीक हो जाए, आपके पर्सन बदल जाए, चीज़ें ठीक हो जाए, ये होप में आप रहेंगे। 2 ऑफ कप्स विद द जजमेंट कार्ड। तो मुझे लगता है कि आप एक सेकंड चांस, एक चांस पे चांस आपने पहले भी दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आप एक चांस देना चाहते हैं, आप उनकी गलतियों को माफ़ करना चाहते हैं जिन्होंने आपको दुख दिया है, जो बहुत लोगों के साथ आप फिर भी आप उनको प्यार करते हैं। ये बता दूं, ये प्लेयर एनर्जी सिर्फ 2 नहीं, 2 से भी ज़्यादा
ऑप्शंस हो सकते हैं, ये वेमेन हो सकती है, मैन हो सकते हैं, गर्ल हो सकते हैं, बॉय हो सकते हैं, कुछ भी, मतलब सेक्स नहीं है, फीमेल या मेल, कुछ भी, फीमेल मेल कोई भी हो सकते हैं, ये मैं बता दूं। एम्परर विद द क्वीन ऑफ कप्स। तो आपके जो पर्सन जितना भी आपसे नाराज रहे, क्लोज्ड ऑफ रहे, लेकिन आपने इमोशंस, आप अभी भी उनके लिए इमोशनल है, ये दिख रही है, आपके इमोशंस अभी भी उनके लिए हैं। अब देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज, एक्वेरियस, एक्वेरियस के पर्सन की एनर्जीज, एक्वेरियस के पर्सन की एनर्जीज, एक्वेरियस के पर्सन की एनर्जीज 2023। 8 of Wands with the 5 of Cups, Page of Wands with the 8 of Swords, 10 of Wands with the 6 of Wands, Hierophant with the 2 of Wands। तो आपके जो पर्सन है वो जो उनको कमिटमेंट में देने में प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके पास और ऑप्शन, एक और ऑप्शन है, वो कमिट नहीं कर सकते। देखिए ये टॉरस हो सकते हैं या वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। उनके लाइफ में सेकंड ऑप्शन भी है, वो जगल कर रहे हैं दो लोगों को या दो सिचुएशंस को, और वो इसीलिए वो कमिटमेंट में इश्यूज आ रही हैं यहाँ पे, ये मैं बता दूं। कुछ आपके पर्सन जो है वो अटेंशन उनको चाहिए आपसे बार बार, आप वो चाहते हैं कि आप मैसेज उनको करते रहे, रीच आउट करते रहे, आप उनको चेस करते रहे, लेकिन वो मैसेज करे कि नहीं, उन्हें नहीं, उनको वो नहीं होगा, लेकिन आपको हमेशा उनकी फिक्र होनी चाहिए, आपको हमेशा उनका ख्याल रखना चाहिए। एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती है, अगर आप भी, अगर यहाँ पे भी एक प्लेयर एनर्जी दिख रही है, तो अगर आपके तरफ से ये सब हो रहा है तो आपके पर्सन वही फील कर रहे हैं वाइस वर्सा में। तो अटेंशन, 6 ऑफ वॉन्ड्स होती है अटेंशन लेना, अटेंशन के लिए तो आप उनको चेस करते रहिए, ये उनको मैसेज करे, वो भले कुछ इमोशंस ना दिखाए, वो क्लोज्ड ऑफ दिखाए, वो हेल्प है। आपके पर्सन जो है वो क्लोज्ड ऑफ है, वो इमोशनली अवेलेबल नहीं है, वो दिखा रहे, अवॉइड कर रहे हैं आपको, इस तरह की भी एनर्जीज है। नॉन कम्युनिकेटिव, मतलब ज़्यादा कुछ कम्युनिकेशन नहीं, इस तरह का। शायद वो सही में है या वो एक्टिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स होता है जानबूझ के थोड़ा दिखाना इस तरह से। मैं बता दूं, शायद आपके पर्सन इस बात से भी दुखी हैं कि आपको पता चल जाएगा कि उनके लाइफ में वो आपके साथ गेम्स खेल रहे हैं, वो आपको यूज कर रहे थे, या इमोशनली वो किसी और के साथ भी थे, ये पता चल जाएगा। इस कारण से भी आपके पर्सन अपसेट हैं, दुखी हैं, कि उनका कहीं और भी अफेयर चल रहा है। कोई फायर साइन, यंगर फायर साइन से, एरीज, लियो, सजिटेरियस से चल सकता है। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी है। हाँ, तो ये है आपके पर्सन। तो उनका कोई यंगर फायर साइन के साथ चल रहा है, तो या कोई जरूरी नहीं यंगर हो, किसी और के साथ भी चल रहा है, तो वो पता होने पे वो उस कारण से वो चिंतित है। कम्युनिकेशन बेसिकली इशू रही है रिलेशनशिप में, टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन जो होती है, कम्युनिकेशन की इश्यूज रही है, वो हेल्ड बैक है। लेकिन कुछ एक्वेरियस के पर्सन जो मुझे लगता है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है, वो थोड़े से अपसेट भी हैं आपको लेकर के, वो आपको के ऊपर नजर रखे हुए हैं, वो आपके बारे में खबर रखते हैं, लेकिन वो दिखाते नहीं है इमोशंस। तो ये मैं देख रही हूँ यहाँ पे, लेकिन अब देखते हैं क्या हो सकती है आउटकम एक्वेरियस और एक्वेरियस के पर्सन की। क्या हो सकती है आउटकम एक्वेरियस और एक्वेरियस के पर्सन की, क्या हो सकती है आउटकम एक्वेरियस और एक्वेरियस के पर्सन की। द डेविल, टेम्परेंस और 7 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं अपने पर्सन से एक्वेरियस, आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं उनको, आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं, फिर भी लेकिन आप बैलेंस से काम ले रहे हैं, आप फिर भी आप बैलेंस से काम ले रहे हैं। मैं ये बता दूं, कंफ्यूजन में है आपकी क्या होगा इस रिश्ते का, लेकिन बैलेंस बनाए हुए, पेशेंस बनाए हुए, ये एक ऑप्शन दिख रही है यहाँ पे। कंफ्यूज है आप
कि इस रिलेशनशिप का होगा क्या, कि चाहे आपको पता चल गया क्लियर। दूसरा है 10 ऑफ कप्स विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स विद द लवर्स। तो यहाँ पे है कि आपके पर्सन जो हैं, कुछ एक्वेरियस के पर्सन, उनको डिसीजन लेना है। तो यहाँ पे भी दूर से देखना, मिस करना एक दूसरे को। लवर्स कार्ड है, ट्विन फ्लेम सोलमेट वाली कार्ड है। यहाँ पे प्यार होना, लेकिन एक एक्शन की कार्ड होती है डिसाइड। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स जो आई है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, दूसरे पार्टी का भी इन्वॉल्वमेंट, मतलब दूसरे 3 लोग टोटल हो जाना मतलब रिलेशनशिप में। ये मैं बता दूं इस सिचुएशन में ये एक्शन की तो ये कार्ड नहीं दिख रही है मुझे। लेट मी सी। हाँ, कुछ कम्युनिकेशन आप लोगों की हो सकती है, या एटलीस्ट कम्युनिकेशन करने का सोच सकते हैं दिसंबर में। मैं ये बता दूं यहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन आती हुई दिख रही है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स लवर कार्ड्स के बाद तो आप लोगों में कुछ कम्युनिकेशन होंगी, कुछ डिसाइड करने पे बात होगा। सेकेंड पार्टी, थर्ड पार्टी, इस तरह का आप लोगों में बात होगी। लॉन्ग डिस्टेंस ऑनलाइन रिलेशनशिप में आप अचानक से मैसेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या आप अगर मैसेज करेंगे तो वो आपको रिप्लाई करेंगे। कुछ के लिए ये है एक्वेरियस। तो ये थी आपकी रीडिंग्स। अब देखते हैं सिंगल्स के लिए क्या है एक्वेरियस। सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या है दिसंबर 2020 में। सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या है दिसंबर 2020 में। सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या है दिसंबर 2020 में। स्पिरिट्स एंड गाइड्स, एंजल्स एंड गाइड्स, प्लीज गाइड करें। द फूल, न्यू बिगनिंग्स, लीप ऑफ फेथ, 2 ऑफ वॉन्ड्स, लॉन्ग डिस्टेंस देखना नहीं। आप देखते ही रहेंगे कुछ लोगों को, आप दूर से देखेंगे, ऑनलाइन देखेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस या कहीं घूमने फिरने जाएंगे, वहां कोई पसंद आ जाएगी, लेकिन आप एक्शन कुछ नहीं लेंगे। एंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, दोस्तों के साथ जो अटेंशन आपको मिलेगा उनसे वो आप देंगे। प्रपोजल ऐसे कुछ करने वाले नहीं है। हो सकता है जनवरी में करें, लेकिन दिसंबर में आप एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। कोई पसंद है लेकिन आपको। उसके बाद है द चैरियर, द हाई प्रीस्टेस और 5 ऑफ कप्स। हाँ, तो देख लीजिए। तो दूसरा भी आ रहा है एक्वेरियस की कोई फॉरवर्ड मूवमेंट आप चाहते हैं किसी के साथ, लेकिन या तो ये कोई एक्स के साथ चाहते हैं, या पिछले रिलेशनशिप से आप इतने दुखी हैं, आपको डर है मन में कि किसी के और के साथ भी जाएंगे तो हो सकता है रिलेशनशिप आगे ना बढ़े। तो इस डर के साथ आप दिसंबर महीने में रहेंगे। बेसिकली आप, मुझे लगता है, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, इनके साथ ही टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे। जो अभी की एनर्जी है, दुविधा वाली स्थिति है। कुछ हो सकता है चले भी जाए, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं वो पर्सन, लेकिन जो दुविधा से निकलेंगे वो एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं उनके पर्सन, चाहे वो चंद्र राशि हो या ज़ोडिएक हो। लेकिन कुछ है जो अभी भी उनको डर है कि जो प्रीवियस रिलेशनशिप से निकले हुए हैं कि क्या रिश्ता चलेगा कि नहीं। तो ये थी आपकी रीडिंग्स। अगर आपको अच्छी लगती है, रेजोनेट करती है, तो जरूर सब्सक्राइब करिए, चैनल लाइक करिए। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।